तो मैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं इट इज व्हाट वी हैव द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म कहलाता है। जिसमें अगर इसी को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में तुमसे बात करूं तो स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड द लॉज रिलेटेड टू देम। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 15 में हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी पे बात किया था, चार्ज को मूव कराया। जब चार्ज को मूव कराया तो तार में करंट दौड़ा, करंट जब दौड़ेगा तो बल्ब ऑन होगा, बिल्कुल ये वाली कंडीशन हम लोग ने पढ़ी, ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक हो गया। कुछ पावर डेसिपेशन, कुछ पोटेंशियल के बारे में हम पहले पढ़ रखे हैं। लेकिन आज हम लोग ने मैग्नेट से करंट से मैग्नेटिक फील्ड का बनना पहले पढ़ेंगे। तो चैप्टर के 2 पार्ट में तुम्हें बता दूं, पहले में करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। कुछ एनिमेशन लेकर आया हूं मैं तुम्हें, देखोगे कि एक कंडक्टर को ये मैग्नेट क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट किसी भी कंडक्टर को क्या करेगा भाई? अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक हो गया। स्क्रीन पे सारी चीजें तुम लोगों को क्लियर नजर आ रही है? पहले बताओ, लिखा हुआ एनिमेशन सारी चीजें वंस ऑफ ऑल। मनाहिल मेरा बेटा ओके, बरीरा, अनफस, हसान, चलो मुस्कान, एवरीवन, स्क्रीन पे सब चीज नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बेहतरीन हो गया। तो एक कंडीशन को तो हम लोग ने ऐसे रखा जिसमें हम लोगों ने इसको देखा कि दिस इज व्हाट वी हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अट्रैक्शन रिपल्जन की कंडीशन भी आती है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं तो पोल्स ऑफ मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अगर मैं इसको यहां से तुम्हें दिखाऊं तो ये अपोजिट पोल्स हैं। अपोजिट बोले तो एक का नॉर्थ होगा तो दूसरे का साउथ होगा। अगर नॉर्थ साउथ आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर सेम पोल्स आ गए, सेम पोल का मतलब ये हो गया दोनों नॉर्थ हो जाएं या दोनों साउथ हो जाएं, तो इन नॉर्थ और साउथ में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? रिपेल करेंगे। इस कंडीशन में हम लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में भी शरारत कर रखी है, और स्कूल लाइफ की शरारत से हमारे पास यह है कि 2 मैग्नेट जिनके दोनों पोल्स आपस में सेम हो, एक दूसरे के करीब लाते हैं तो हमें एक फोर्स फील होता है जो एक दूसरे को, इन दोनों को एक दूसरे से दूर पुश करता है। बोलो ऐसे ही होता है ना भाई? बच्चा क्या कहते हो? ओके की रिपोर्ट आ गई, यस ओके। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्जन की एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई कि अट्रैक्शन क्या होगा, रिपल्जन क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स अच्छा करना है, गड़बड़ नहीं करनी। मनाहिल, जज़ाकल्लाह, बरीरा, खदीजा, हसन, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ भाई। अगर इसी कंडीशन को मैं जारी रखूं और इसी के पैरामीटर पे मैं तुमसे बात कर लूं तो हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज क्या है? तो सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। पोल्स के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो सेम पोल्स होंगे रिपल्जन हो जाएगा, अपोजिट पोल्स होंगे अट्रैक्शन हो जाएगा। अब आमतौर पर जब हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट सेट itself along north south direction, अगर किसी भी मैग्नेट को रिपेल होता है, एक दूसरे को पुश करना, दूर करना, रिपल्जन, ठीक है मुस्कान बेटा, एक दूसरे को पुश करना, रिपेल करना, अपने आप से दूर करना। छोटा इधर देखो मुस्कान, इधर देखो, ये देखो दोनों नॉर्थ हैं या दोनों साउथ हैं, एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। यहां पर एक नॉर्थ एक साउथ है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बोलो ठीक, जीते रहो। मैग्नेट कंपास की भी कंडीशन यही है कि अगर एक मैग्नेट को हैंग कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो वो अपने आप को टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिकली पोल्स में वो एडजस्ट कर लेता है। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई जिसमें हमारे पोल्स के बारे में कंपास से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसकी और भी कंडीशन है, और वो कंडीशन अगर मैं तुमको डिस्कस करूं तो चलो बच्चों ओके। तो ये कंडीशन तो हमारे पास एक आ गई। फिर दूसरा देखोगे तो हम लोग ने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को आमतौर पर बी से डिनोट करते हैं और बोलते हैं आ रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच
द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट, किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन, वो एरिया, वो सरफेस या वो एरिया यहां तक जहां पर कोई दूसरा कंडक्टर आए तो अपने ऊपर क्या करे भाई, फोर्स फील करे। तो ये सारी क्या कहलाएगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो अब सारे बच्चे मुझे स्क्रीन पे देखते हुए बताओ ये कौन सा पोल है बच्चा जी, ये कौन सा पोल है मेरा बेटा जी बच्चा, नॉर्थ पोल है। मनाइल जज़ाकल्लाह, ये मनाइल भी गायब थे, आज तो छुट्टी वाले दिन सारे मिल रहे मुझे, खदीजा भी आ गई। ये एक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, सारे बच्चे मिलकर बताओ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इसी तरह साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ये मैग्नेट के आउटसाइड का मामला है, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर मैं बात करूं तो इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक कंटिन्यूअस लाइन है, और ये जो कंटिन्यूअस लाइन हमारे पास डिस्कस हो रही है ये बेसिकली अरेंज होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में मैग्नेटिक फील्ड एक कंटिन्यूअस लाइन है, जिसकी एक कंडीशन ये है कि अगर मैग्नेट को एक टैनी पार्टिकल बाजरे के दाने के बराबर भी मैं ब्रेक कर दूं तो उसमें भी नॉर्थ होगा साउथ होगा, आसान अल्फाज में यूनिपोल मैग्नेट नहीं मिलता। बोलो यस और नो, ये बात समझ में आई। मतलब शॉपकीपर को जाकर आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे एक मैग्नेट चाहिए और उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो, ये मुमकिन नहीं है। सिमिलरली यूनिपोल मैग्नेट मींस टू से नॉर्थ पोल मैग्नेट भी तुम्हें नहीं मिलेगा, मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे। जज़ाकल्लाह। एक कंडीशन तो ये भी हो गई। मुस्कान आ जाओ भाई जल्दी से, चैट बॉक्स में आ जाओ, मैं सब पे नजर रखा हुआ हूं, ठीक है, आ जाए नेक्स्ट। उसके बाद अब देखो इसी में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो बोलते हैं अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्सेस शोज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक या मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेट्स फोर्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑब्वियसली माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन काम की चीज सुनो और अच्छे से समझो। इसको हम पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। सुनना, देखो ये देखो, ये देखो, ये मेरे थंब को देखोगे ना तो थंब ऊपर है तो करंट ऊपर है। अब यहां से मैं मूव करूंगा, यहां से मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड पेज पे कैसे पड़ते हैं, तो पेज पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कहीं तुम्हारे लिए डॉट बनाऊं, डॉट, तो डॉट मींस टू से इसका मतलब ये हुआ कि बी आउटवर्ड है, बी आउटवर्ड है। लेकिन कहीं अगर मैं आपके लिए क्रॉस बना लूं तो समझ जाना बी इनवर्ड है। इनवर्ड और आउटवर्ड मींस टू से कि अगर मैं इस रॉड को देखूं, करंट अपवर्ड है तो इस रॉड के लेफ्ट पर तुम्हारे लिहाज से डॉट बनेगा, मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है। बोलो मेरा बच्चा ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो यस और नो। इसकी फीलिंग आई, देखो ऐसे ये हाथ रखा, यहां से आउटवर्ड और राइट से इनवर्ड। क्या बोलते हो यार, अनफस जबरदस्त हो गया। बरीरा थैंक यू मेरा बच्चा। मुस्कान, चलो एवरीवन, खदीजा, हसन मेरा बेटा, मनाहिल, चले बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो ये वो कंडीशन थी जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी देखा। और एक और मजे की बात, एक और मजे की बात, अगर मैं इस मैग्नेट को, ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर को सेंटर में रखा हूं, लूप तुम्हें नजर आ रहा है, तो मैं अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, पहले बोलो यस और नो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब मैं इससे जितना दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक हो जाएगी। मैं करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, जितने करीब आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। क्या बोलते हो यार, ओके चलो एक बात तो ये भी आ गई। एक बात, अब एक बात बता दो, मैं जल्दी में तो नहीं हूं, समझ में तो आ रहा है। अनफस बेटा, बरीरा, खदीजा, हसन, चले, मनाहिल, मुस्कान मेरा बच्चा, एवरीवन, समझ में तो आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। सारे बच्चों को मैं बहुत मिस किया, मैं पर्सनली बता रहा हूं तुम लोग को,
सारे खदीजा को मिस किया हमने, मनाइल को मिस किया, अनफस को मिस किया। ये छुट्टियां नहीं करना यार प्लीज भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं ना आप लोगों को क्लास में, वो इट इज नॉट ओनली फॉर योर मैट्रिक क्लास। हमारे पास क्या है, बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। आमतौर पर राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, इफ a current carrying conductor is imagined to be held in our right hand such that the thumb pointed along the direction of current। सीधे हाथ को ऐसे रखो, थंब को करंट की डायरेक्शन बोलो, और then the direction of the wrapped finger, ये देखो ये कर्ल फिंगर, wrapped finger will give the direction of the magnetic field। कैसे, सुनना इधर जरा देखो, देखो देखो ये कंडक्टर है, ये आई ऊपर है, और ये जो कर्व बना हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लू कलर की लाइन। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी आया नहीं आया, जी चैंपियंस एवरीवन आया। चलो एक दूसरा सुनो। अब अगर इसी को मैं एक क्या देख रहा हूं भाई, मैं इसमें करंट की डायरेक्शन को ऐसे दिया, यहां से ये वापस आया नीचे। अगर ये करंट की डायरेक्शन यहां से ऐसे डाउनवर्ड है, मेरे हाथ को देखना, तो ये मेरा थंब डाउनवर्ड गया। अब इनवर्ड तुम्हारे लेफ्ट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और राइट पर आउटवर्ड। क्या बोलते हो यार, बोलो यस और नो। फील आया इसका कि हाँ सर बिल्कुल, करंट क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो लेफ्ट पर इनवर्ड और राइट पर आउटवर्ड बनेगा। इस कंडीशन को हम लोग ने ऐसे देख रहे हैं। तो एक पैरामीटर तो हम लोग के पास ये बन गया राइट हैंड थंब रूल के साथ। दूसरा बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर में टेक अ राइट थिक कॉपर, स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ होल इन अ हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। प्लेस स्मॉल, आमतौर पर कंपास निडल ऑन द कार्डबोर्ड अलोंग द सर्किल विद द सेंटर ऑफ द वायर। लो भाई आ जाओ भाई, प्रैक्टिकल करा रहा हूं। अभी ये डायग्राम दिखाया था, इसके प्रैक्टिकल करा रहा हूं। आ जाओ भाई, ये कंडीशन है। आपने कहा हाँ बिल्कुल सर ये है, ये मेरा हाथ है, ये थंब है, ये करंट है, ये कर्ल फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको उल्टा कर दो। जब उल्टा किया, इससे पहले वाले स्लाइड में यही था कि करंट डाउनवर्ड आया, करंट जब डाउनवर्ड आया तो कार्डबोर्ड से मेरा बच्चा ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, और इसी कंडीशन को मैं तुम्हें इससे पहले वाली स्लाइड में भी पढ़ाया। बोलो बच्चों यस और नो। अनफस क्या बोल रहा है, कुछ फील आ रहा है। नेक्स्ट आप सुनो। अब हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, and from north to south it is what we have the outside the magnetic field। सुनो, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है आउटसाइड मैग्नेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इससे पहले अभी मैं आपको बता रहा था। और ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आपने कहा ओके। अगर ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो तुम्हारे पास देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है, एक मैग्नेट देखा, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पर जाते हुए देखा। ये आउटसाइड द मैग्नेट की कहानी है। अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट बोलूंगा, तो इनसाइड द मैग्नेट तुम्हारे पास साउथ टू नॉर्थ होगा। ये कंटिन्यूअस लाइन है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी बोलो यस और नो। क्लैरिटी आई, समझ में आया, गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अफान खालिद कौन है भाई, ये नया बच्चा। अस्सलाम वालेकुम अफान, कैसे हो मेरा बच्चा, सेट है, सब सही चल रहा है शहजादे। चलें, तो एक तरतीब तुम्हारी यहां से बन गई। दूसरी कहानी क्या है, अब अगर इसी दूसरी कहानी में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास यहां पे बनता है क्या मेरा बच्चा, देखो जी, हमारे पास एक कंडीशन हमारे पास क्या बनी है कि इफेक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ निडल। निडल की डायरेक्शन क्या है, तो निडल की डायरेक्शन में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूंगा तो पहला, इफ नो करंट इन द वायर, जब करंट वायर में मौजूद नहीं होगा
पास नहीं होगा, अभी जीरो करंट है, पहला। दूसरा, इफ करंट फ्लो इन द सर्किट, तो पहले वाले में अगर करंट पास नहीं होगा तो निडल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा। जैसे करंट पास होगा तो निडल मूव टेंजेंट टू द सर्किल, निडल सर्किल के टेंजेंट हो जाएगा। और इफ करंट रिवर्स, अगर करंट उल्टा हो जाए तो डायरेक्शन ऑफ निडल भी उल्टी हो जाएगी। कैसे उल्टा हो जाए? ऐसे। सर थंब ऊपर है, करंट ऊपर, बताता हूं मुस्कान, थंब ऊपर है, करंट ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड। अभी आ रहा हूं, बहुत कुछ लेकर आया हूं। अब थंब नीचे, करंट नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड। आपने कहा ठीक। मुस्कान कहती है सर टेंजेंट बताएं। सुनो, एक मैग्नेट है, चलो मैं सब कुछ लेकर आकर शायद मैं डायग्राम इधर से दिखाऊं। हाँ, ये देखो मुस्कान, देखना अभी मैं सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डॉट है, ये डॉट है, तो ये मुझे बता रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। मेरे हाथ को देखना, मेरे हाथ को देखना, एंटी क्लॉकवाइज, थंब तुम्हारी तरफ। जब आउटसाइड द पेज होगा तो डॉट नजर आएगा। टेंजेंट मुस्कान इसको बोलते हैं, देखो मुस्कान मेरे बच्चे, टेंजेंट इसको कहते हैं। ये रहा, सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाना टेंजेंट कहलाता है। कंपास अपने आप को टेंजेंट टू द सर्किल रखेगा। क्लियर हुआ मुस्कान मेरे बच्चे? कंक्लूजन क्या हुआ कि आ मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन आ सराउंडिंग ऑफ द वायर। अगर ऐसा होगा तो वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, लाइंस ऑफ फोर्सेस आर सर्कुलर एंड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सही है? करंट अगर ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट अगर नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट अगर आउटवर्ड बच्चों की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट इनसाइड द पेज मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। अरे यार बोलो यस और नो, बोलो बच्चा। अभी मैं ये सारी फीलिंग कराऊंगा, डायग्राम लेकर आया हूं। पहले पहले मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील करा रहा हूं, इंशाल्लाह मजा आएगा। तीसरा कंक्लूजन में तीसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इन द सर्किट। जब तक वायर में करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी, प्रोड्यूस होगा। एज लॉन्ग एज द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, जैसे ही करंट को ऑफ करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी ऑफ हो जाएगा। हसन कहता है सर रिपीट करें। कंडीशन समझाता हूं हसन, अभी तुम्हें एक मजा आने वाला। लो देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, हेडिंग बनाओ, बल्कि तुम्हारे पास तो बना ही हुआ होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अपने उल्टे हाथ को ऐसे खोलो जैसे मैं ओपन कर रहा हूं, अपने उल्टे हाथ को ऐसे खोलो जैसे मैं ओपन कर रहा हूं जी, उल्टे हाथ को ऐसे खोलो जैसे मैंने ओपन किया। ये लो, तो मेरा थंब जो है वो F है, ये B है, ये I है। फिर से F B I। थंब क्या है? थंब क्या है? फोर्स। थंब है फोर्स, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट। आओ जरा मैं तुम्हें फील कराता हूं। ये देखो, ये देखो, देखो उल्टे हाथ को ऐसे ओपन कर लिया, किया ना, तो मेरा थंब क्या है? F है, इंडेक्स फिंगर B है, मिडिल फिंगर I है। बोलो आया नहीं आया? अरे यार, अरे सिंपल हो गया यार, बोलो आया? सारे बच्चे बताएंगे भाई। अफान बेटा, बरीरा, खदीजा, हसान, मनाहिल, मुस्कान, अनफस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये देखो, ये देखो ऐसा खुल गया। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो मेरे पास फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर, मैग्नेटिक फील्ड, द करंट इन द वायर। चाहो तो इसको यहां पे भी देख सकते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ। इस कंडीशन में करंट ऐसा आया, अगर करंट ऐसा आया मैग्नेटिक फील्ड ये है तो फोर्स ऊपर लगेगी।
कंडक्टर ऊपर मूव करेगा, कंडक्टर ऐसे ऐसे फोर्स की डायरेक्शन एफ की डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, कंडक्टर ऊपर मूव करेगा। ये देखा, ओके सर और बताएं। तो बोलते हैं यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए किसी भी कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताया जाएगा। आपने कहा सर ओके, लेकिन अगर इसी कंडीशन में थोड़ा सी बात लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए, मैं बोला ना मैं बहुत कुछ लेकर आया हूं। अब मैं तुम्हें सिर्फ मैट्रिक नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मेरे एंड के चैप्टर शुरू हो रहे हैं और ये सारे चैप्टर जैसे में तुम्हें फील हो रहा होगा ये सारी इंजीनियरिंग है, ये सारी इंजीनियरिंग है। आगे इसी चैप्टर में मैं तुम्हें एसी जनरेटर पढ़ाऊंगा, ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा। तो अभी से इंजीनियरिंग मेडिकल की चीजें शुरू हो जाएंगी। तो जब शुरू हो जाएंगी तो बच्चों को 9 मैट्रिक में ही इतनी चीज पढ़ा दिया जाए कि मैट्रिक में के बाद जब वो इंटर लेवल पर आए तो इंशाल्लाह फिर उसे कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक हो गया? ऐसे ही है बच्चों। हाँ, फैराडे लॉ भी बहुत कुछ पढ़ाऊंगा बेटा। और मुझे मेरे दिल की बात ये है कि अल्लाह करे तुम स्कूल में वो पढ़े हुए हो और जब तुम्हें यहां पढ़ोगे ना तो तुम्हें फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आ जाओ भाई। बोलते हैं क्या? बोलते हैं द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु नोटेड दैट द कंपास नीडल वाज डिफ्लेक्टेड व्हेन प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये काम किया था किसने मेरे बच्चे? बोलो, ऑस्टेड ने। कंपास वाली बात सबसे पहले किसने किया था बेटा? ऑस्टेड ने। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अच्छा है, कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूं। मनाइल मेरा बच्चा, मुस्कान, अनफस, बरीरा, खदीजा और वी हैव ऑल्सो अफान जी। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो दूसरी बात ये मेरा बेटा कि द सोर्स ऑफ मैग्नेट, ये जो मैग्नेट का सोर्स है, मैग्नेटिक, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या हो सकता है? तो दो काम हो सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि पहले चार्ज इन द मोशन और चार्ज एट रेस्ट। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त जब चार्ज मूव करेगा मोशन में। तो राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए। भाई थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, 9 मैट्रिक वाला फील आ रहा है। अभी मैं तुमको अच्छी सी फीलिंग भी कराऊंगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, बरीरा ओके, खदीजा मेरा बच्चा, मनाहिल, मुस्कान, अनफस, आर यू देयर मेरा बच्चा? चले, ओके ओके ओके, आगे चलो। उसके बाद देखो मेरा बच्चा, हमारे पास अगला क्या है? बोलता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डिपेंड अपॉन। किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि करंट ऊपर जाएगा तो ऐसा, नीचे जाएगा तो ऐसा, ए। लेकिन अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा, मेरा जुमला सुनना, करंट ज्यादा, मैग्नेटिक सॉरी करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। अरे उसकी मिसाल मैं दे रहा हूं। फैन ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, ड्यूमर लगाते हैं, ड्यूमर रेजिस्टेंस है। अगर उससे मैं करंट को ज्यादा फ्लो कराऊं तो स्पीड तेज, करंट स्लो करूं स्पीड स्लो। अरे क्या बोलता है यार, है या नहीं है? तो इसका मतलब है क्वांटिटी और करंट भी सही है। हाँ, अरे आया नहीं आया? चैंपियंस एवरीवन, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, जीते रहो। और सुनो, और सुनो। फिर उसके बाद देखो भाई क्या है मेरा बच्चा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट, कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, इंटरसेक्ट विद इन द मैग्नेट। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, हमेशा एक दूसरे से दूर होता है। ठीक है, बोलते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज स्मॉलर नियर द कंडक्टर, ग्रेटर नियर द कंडक्टर, कांस्टेंट एवरीवेयर। तो आसान जवाब है भाई, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड बनी। ये जो कंडक्टर है इससे जो करंट पास हो रहा है, तुम इससे जितने दूर जाओगे तो वो स्मॉल हो जाएगा, लेकिन जितने करीब जाओगे ग्रेटर हो जाएगा। तो ग्रेटर नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के करीब बहुत ज्यादा। बोलो आया, बोलो आया। हसन क्या बोलता है मेरा बच्चा? बेहतरीन हो गया। चलो चैंपियंस एवरीवन, बेहतरीन। आ जाओ, एक कंडीशन तो तुमने ये कर ली,
दूसरा पैरामीटर देखो, तो इसमें तुम्हारे पास क्या आएगा मेरा बच्चा, आ जाओ भाई। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन द डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर देन मैग्नेटिक फील्ड हैज डायरेक्शन। तो करंट ऐसे देखो, मेरे हाथ को देखो, तुम्हारी तरफ गया, जब हाथ तुम्हारी तरफ गया करंट, बताओ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? अरे यार मजे का सवाल आया।